पीएम मोदी का कहना मानकर अगर पूरे 1 साल के लिए इंडियंस गोल्ड खरीदना बंद कर दें तो इंडिया को एग्जैक्टली क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जब आप ज्वेलर से 10 ग्राम का गोल्ड चेन खरीदते हो तो तुम्हारा रुपया जो ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर से वो रुपया होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर का वो पैसा इंपोर्टर के पास जाता है और फिर इंपोर्टर वही रुपया आरबीआई को देकर आरबीआई से डॉलर खरीदता है और फिर ये डॉलर स्विट्जरलैंड या दुबई के सप्लायर को भेज दिया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में, वो हमारे देश के लिए स्पेंडिंग है डॉलर्स में, यानी कि बाहर के देशों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इंडिया में सोना ना के बराबर निकलता है, तो इंडियंस की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया 40% गोल्ड स्विट्जरलैंड से, 16% यूएई से और 10% साउथ अफ्रीका से खरीदता है और बदले में हम उन्हें डॉलर्स देते हैं, जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है वो कम होता जा रहा है। और इस साल हमने 7 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट किया, यानी कि 72 बिलियन डॉलर्स का, जो कि पिछले साल सिर्फ 58 बिलियन डॉलर्स था और उससे लास्ट ईयर 45 बिलियन डॉलर और उससे भी पिछले साल सिर्फ 35 बिलियन डॉलर था। तो अगर सच में पूरा देश 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या फायदा होगा? तो सबसे पहला फायदा, 72 बिलियन डॉलर जो हम बाहर भेज रहे हैं वो इंडिया में ही रहेंगे, जिससे इंडिया की डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व की सेविंग होगी और इतना पैसा पूरा डिफेंस बजट के सेक्टर के बराबर है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां, देश की जीडीपी 7% प्लस बैंक एक्स्ट्रा, ये सब ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब खतरे में आ जाएगा।